नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। आज है 21 जुलाई 2025। बात करेंगे आज के बिहार की 10 बड़ी और प्रमुख खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। एनडीए की सरकार बनने के बाद कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? सीएम नीतीश के बड़े बेटे निशांत ने दिया बड़ा बयान। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रशांत किशोर की जनसुराज भी पूरी जोर लगाए हुए है। इसी बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशिकांत कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। निशिकांत कुमार ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और मेरे पिताजी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे राज्य की जनता पर पूरा भरोसा है कि वह पिछले 20 वर्षों में उनके द्वारा किए गए काम का फल उन्हें जरूर देंगे। आप सरकार चलाएं, निशांत को सौंपे जेडीयू की कमान। उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार को सलाह। आरएलएम प्रमुख ने कहा कि देर हुई तो जेडीयू के लिए नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी ना हो पाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह मेरी ही नहीं, स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की राय है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि नीतीश कुमार समय और परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करें और अब सरकार और पार्टी दोनों का साथ साथ संचालन स्वयं उनके लिए उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। फिलहाल राज्य हित में यह अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण के विषय पर समय रहते ठोस फैसला लें, यही उनके दल के हित में है। पुलिस का बोर्ड लगा गाड़ी ने मचाया तांडव, 2 को कुचला, 1 की मौत, दूसरा घायल। बिहार के पूर्णिया में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक शहबाज खुशकीबाग से अपने घर लौट रहा था, तभी यह घटना घटी। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि शहबाज खुशकीबाग से लाइन बाजार स्थित अपने घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी और भागने लगी। स्थानीय लोगों ने पीछा करके बारसोनी टोल प्लाजा के पास गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी पर सवार लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। बिहार के मानसून में फंस सकती है एनडीए सरकार, समझिए क्या है लालू तेजस्वी का प्लान। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसके हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष मानसून सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की योजना पर काफी होमवर्क भी कर रही है। 2 मुद्दे तो ऐसी हैं जिन पर पूरा विपक्ष, राजद, कांग्रेस हो या लेफ्ट, सदन में सत्ता पक्ष को बुरी तरह से घेरने की तैयारी में है। यूं समझिए कि ये मानसून यानी कि मानसून सत्र नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकती है। महागठबंधन बढ़ते अपराध, हत्या, बलात्कार के मसले पर राज्य के नीतीश सरकार को घेरने जा रही है। राजद ने अपने जंगलराज के जवाब में इसे नया नाम भी दे दिया है, जो है महाराक्षस राज। इंडिया गठबंधन बदल देगा बिहार का भविष्य। पटना के रोजगार मेले का वीडियो शेयर कर बोले राहुल गांधी। बिहार चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस सक्रिय हो गई है। पार्टी ने पटना में महारोजगार मेला लगाया है, जिसमें युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी है। राहुल गांधी ने इसका वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा कि महारोजगार मेला में उमड़ा यह जनसैलाब सिर्फ एक भीड़ नहीं, एक संदेश है कि बिहार का युवा अब भाषणों पर नहीं, रोजगार से अपना भविष्य चाहता है। बीजेपी और नीतीश सरकार ने बिहार को जिस तरह बेरोजगारी की आग में झोंका है, वहां से लाखों युवाओं को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। अपना गाँव, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। बिहार की युवा कर्मठ हैं, काबिल हैं, होनहार हैं। उनकी जरूरत बस स्थानीय और सम्मानीय रोजगार है। अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान लेकर आया है। हमारा फोकस साफ है, हुनर को हक, हर युवा को रोजगार, रुके पलायन, साथ रहे परिवार। इसी रास्ते बनेगा एक समृद्ध बिहार। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन तेज। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर में लगे कर्मियों के तबादले पर लगाई रोक। चुनाव में अब कुछ महीनों का वक्त बच गया है। इसके पहले बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। 25 जुलाई 2025 तक गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है, इसे निर्धारित की गई है। बीएलओ इस काम में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने बड़ा निर्णय लेते हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।
यह आदेश मुख्य सचिव अमृतपाल मीणा को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि निर्वाचन से संबंधित सभी पद जैसे डीईओ, ईआरओ, एईआरओ आदि खाली नहीं होने हैं और आयोग की स्वीकृति के बिना किसी भी पदाधिकारी का ट्रांसफर न किया जाए। मेरे विरोधी मुझे बम से उड़ाने की साजिश कर रहे हैं। बिहार की रैली में चिराग पासवान का सनसनीखेज दावा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में एक रैली में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके विरोधी उन्हें बम से उड़ाने की साजिश कर रहे हैं। चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने यह बात मुंगेर जिले में कही। उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पर निशाना साधा है। हाजीपुर के सांसद ने कहा कि कई लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारे से नाराज हैं, जो उनकी जातिवादी राजनीति की जड़ों पर प्रहार करता है। ऐसे लोगों ने सत्ता में रहते हुए राज्य को गरीबी और पिछड़ेपन में धकेला था और अब विधानसभा चुनाव से पहले वे झूठे वादों से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के A to Z में MSJS नहीं, जाने आरजेडी विधायक ने क्यों की औकात की बात। बता दें, दरअसल मीनापुर से राजद विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने 18 जुलाई को एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने सवर्णों को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं है, ये सब बैकफुट पर है। जब भी बिहार की गद्दी पर कोई बैठेगा वह बहुजन ही होगा। मुन्ना यादव के कहने का मतलब है कि अब सवर्णों का समय नहीं है और बिहार में हमेशा बहुजन समाज का ही मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि स्वर्णों की औकात बिहार में क्या है सब जान गए हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर की भी आलोचना की है। इस बयान के बाद विपक्ष ने मुन्ना यादव पर हमला बोल दिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। पटना में बनेगा शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी आ गई है। राजधानी पटना में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाने वाला है। पटना के गर्दनी बाग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सह मिनी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भवन निर्माण विभाग ने एजेंसी का चयन भी कर लिया है। एजेंसी ने इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मॉडल के मोड में इसे तैयार करेगी। डिजाइन भी चयनित एजेंसी की ओर से तैयार किया जा चुका है। नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट एडमिन ब्लॉक सह इंडोर क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। बता दें, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। स्टेडियम के परिसर में पार्किंग की उचित व्यवस्था होगी। बिहार में बादल और उमस का रहेगा असर, तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। कल 21 जुलाई को बिहार के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जबकि दोपहर में धूप के साथ हल्की धुंध छाई रह सकती है। दोपहर का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। शाम होने तक मौसम में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन नमी बनी रहेगी। रात में तापमान 29 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बादल बने रहेंगे। ऐसे में हमारी आपसे यही सलाह है कि बाहर निकलने वक्त छाता या टोपी जरूर साथ रखें और गर्मी से बचने के लिए खूब पानी पिएं। तो यह था बिहार का मौसम अपडेट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।